दिस वीडियो फॉर ओनली एजुकेशन ऑन पर्पस। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं होंडा प्लांट मानेसर गुरुग्राम हरियाणा जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि होंडा प्लांट में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है, सीटीसी सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, कहाँ से ऑनलाइन होगा, तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे। ठीक है, तो ये कंपनी होंडा का कंपनी है और ये गुरुग्राम हरियाणा मानेसर में इसका प्लांट है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th 12th ITI बेस पे रखा गया है। इसके अलावा जैसे कि आपका ITI है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, बीटेक वगैरह किए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। ऑल इंडिया ओवर, आप इंडिया में कहीं से भी कोई भी स्टेट से हो इसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका एज लिमिट रखा गया 18 साल से लेके आपका 32 साल के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे 1 साल 2 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, यानी कि एज में आपको छूट भी मिलेगा 1 से 2 साल तक का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 18 से 32 होना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है कि ऑफलाइन करना है। ऑफलाइन करना होगा तो कहाँ से करना है, और ऑनलाइन अगर होता है तो ऑनलाइन कहाँ से करना है। ठीक है, वो चीज बात कर लेते हैं। तो जिसको भी ऑफलाइन करना है, इसका ऑफलाइन कैंपस लगता है हर जगह पे। ITI गवर्नमेंट कॉलेज में कैंपस लगता है, कैंपस में पार्टिसिपेट करके उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है। रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, तो जिसको भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा या फिर अप्लाई लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करके आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा या फिर अप्लाई लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है। वहाँ से आपको ग्रुप में जैसे ही ज्वाइन हो जाते हैं तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा और रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लेते हो उसके बाद आपको 1 हफ्ता से 10 दिन कम से कम वेट करना है। ठीक है, सैटरडे संडे आपको छोड़ के आपको 10 से 12 दिन 15 दिन तक कम से कम वेट कर लेना है। उसके बाद जब कंपनी की तरफ से शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको मेल पे या फिर व्हाट्सएप पे ज्वाइनिंग का मैसेज आएगा। ठीक है, तो ज्वाइनिंग का जब मैसेज आ जाएगा कंपनी की तरफ से तब आपको जाना होता है कंपनी में और ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। जब बुलाया जाएगा तो आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना है और जाने से पहले क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका जैसे ग्रेजुएशन, बीटेक वगैरह कोई भी किए हो स्किल आपका सर्टिफिकेट है उसको लगा सकते हो। ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक अकाउंट, CV, कवर लेटर, ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पासपोर्ट साइज का फोटो भी। ठीक है, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स का 2-2 सेट में आपका जीरोक्स फोटोकॉपी होना चाहिए। ठीक है, 2 सेट में कम से कम होना चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको गुरुग्राम हरियाणा मानेसर वाले प्लांट में आना है। और यहाँ पे जिस दिन आओगे उसी दिन आपका जैसे आ जाओगे तो आपका सबसे पहले दिन आने के बाद यहाँ पे आपका चलेगा मेडिकल टेस्ट। ठीक है, मेडिकल टेस्ट में अब मैं बता देता हूँ कि जितने बंदे क्वालिफाई कर पाएंगे मेडिकल, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सारा कुछ चेक होता है और सारा कुछ में क्वालिफाई होने के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। बहुत सारे लोग का ये भी सवाल होता है कि भाई मैं मेडिकल फेल हो चुका हूँ तो मेरा क्या होगा, तो आप दूसरी बार अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सही कर लेना, मेडिकल में पास हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप मेडिकल क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। ट्रेनिंग, बहुत लोग का ये भी सवाल होता है कि ट्रेनिंग कितने दिन का होता है। तो बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग यहाँ पे 12 से 15 दिन का होता है, यानी कि 1 से 2 वीक का कम से कम होता है ट्रेनिंग। ठीक है, तो 1 से 2 वीक का ट्रेनिंग चलेगा आपका। ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होता है। जैसे ही कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग हो जाता है तो ज्वाइनिंग किट भी दिया जाता है। ठीक है, ज्वाइनिंग किट में आपको क्या-क्या मिलेगा, जैसे यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, मास्क वगैरह, ये सब आपको ज्वाइनिंग किट के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका इसके अलावा जैसे ज्वाइन हो जाता है तो हमें कंपनी की तरफ से फैसिलिटी वगैरह क्या-क्या दिया जाता है। तो फैसिलिटी में बात कर लेते हैं कि कंपनी की तरफ से हमें रहने के लिए हॉस्टल का सुविधा मिलता है और कंपनी से हॉस्टल और हॉस्टल से कंपनी आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि बस का सुविधा है, ऑटो का सुविधा है, 2 चीज़ यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि क्या कंपनी के अंदर क्या कैंटीन का फैसिलिटी दिया जाता है या नहीं। तो कंपनी के अंदर हमें कैंटीन का भी फैसिलिटी दिया जाता है और कैंटीन में खाना कितने टाइम दिया जाता है, तो कैंटीन के अंदर आपको खाना 2 टाइम दिया जाएगा। सुबह में आपको नाश्ता मिल जाएगा, दोपहर में लंच और 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए ब्रेक होता है 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी कितने घंटा का करना होता है। तो कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी 8 घंटे का करना होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 शिफ्ट चलता है। पहला शिफ्ट का आपका टाइमिंग मैं बता दे रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, ये 3 शिफ्ट है और तीनों शिफ्ट का टाइमिंग मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट आपका चलेगा सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक और सेकंड शिफ्ट चलता है 3 बजे से आपका 11 बजे तक नाइट तक। ठीक है, और नाइट शिफ्ट चलेगा
रात को 11 से सुबह 7 बजे तक। इस तरह से 3 शिफ्ट है और तीनों शिफ्ट में आपका 8-8 घंटे का ही नॉर्मल ड्यूटी आपको मिलेगा। ओटी यहाँ पे कभी-कभार मिलता है, नहीं तो ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है? तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि होंडा प्लांट मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में जो प्लांट है और अभी यहाँ पे जो वैकेंसी चल रहा है, इसमें 2026 में सैलरी कितना मिल रहा है? तो यहाँ पे अभी जो सैलरी चल रहा है 28,500 रुपए पर मंथ आपको सीटीसी मिलेगा, जिसमें कि आपका पीएफ, ईएसआई और कैंटीन चार्ज और हॉस्टल चार्ज डिडक्शन करने के बाद आपका यहाँ पे इन हैंड सैलरी मिलेगा 26,500 के आसपास इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।